अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मिल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 है, डेरिवेटिव्स का एक्सरसाइज 2.5 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपनी वेबसाइट का एड्रेस और अपना यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल लिख लिया। ये केस सेंसिटिव होता है, स्मॉल लेटर स्मॉल लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर कैपिटल लिखा जाएगा। जब आप इसको गूगल में जाकर लिखेंगे तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा, उसको सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। ये हमें दिया गया है क्वेश्चन कि इफ़ एक्स इज इक्वल टू ए कॉज क्यूब थीटा एंड वाई इज इक्वल टू बी साइन क्यूब थीटा, देन शो दैट ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। ये दो हमें इक्वेशंस दी गई हैं और हमने प्रूव ये करना है। ठीक है, सिंपल क्या है, ये देखना है डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है तो इसका मतलब हमने डेरिवेटिव लेना है। किसका लेना है? वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर लेकिन एक बात गौर करें, यहाँ पर तीसरा वेरिएबल थीटा दिया गया है। ठीक है, तो अगर हमारे पास सपोज एक्स आ रहा है, नो यहाँ पर लिखते हैं सोल्यूशन। ठीक है जी, नो एक्स इज इक्वल टू ए कॉज क्यूब थीटा है। ठीक है जी, साफ तरह यहाँ पे थीटा आ रहा है तो एक्स को हम विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट तो कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर वाई नहीं है इक्वेशन के अंदर। यहाँ पर चूँकि थीटा आ रहा है तो एक्स को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे। हम करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। क्या आएगा? डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ ए इंटू कॉस क्यूब थीटा। अब आपको याद होगा रूल्स के मुताबिक जो कॉन्स्टेंट होता है उसको डेरिवेटिव से पहले, ए कांस्टेंट है तो इसको डेरिवेटिव से पहले लिख लिया, पीछे के बचा डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस क्यूब थीटा। अब साफ ज़्यादा कॉस की पावर आ रही है, फंक्शन कॉस है उसकी पावर आ रही है ना, तो क्या होता है पावर रूल लगेगा इसके ऊपर। वो क्या होता है कि पावर मल्टीप्लाई पावर में एक लेस, क्या आएगा? क्यूब है तो क्या आएगा इसका? 3 - 1। उसके बाद पावर को छोड़कर फंक्शन क्या आ रहा है? कॉस ऑफ थीटा, उसका डेरिवेटिव डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस ऑफ थीटा। ठीक है जी, तरतीब दे दें इसे, A3 की बजाय 3A लिख दें। उसके बाद कॉस का स्केयर हो जाएगा, 3 थी ना पावर, 3 - 2 किया तो 2 बच गई, 3 - 1 किया सॉरी। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन ऑफ थीटा आ गया। ठीक है जी, इसको आप ज़्यादा तरतीब दे लेंगे तो माइनस पहले लिख लें 3A, उसके बाद कॉस ऑफ स्केयर थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा आ गया। ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ पर एक मज़े की बात आपको बताऊँ, कॉस ऑफ डी बाई डी थीटा कॉस ऑफ थीटा है ना, हमने क्या लिखा है? कॉस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। उसके बाद वाला क्या आता है? यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ, आपने नहीं लिखना यहाँ पे। ये वो होता है डी बाई डी थीटा ऑफ, फिर कॉस को छोड़कर जो आगे एंगल आ रहा है उसका डेरिवेटिव थीटा। तो डी थीटा बाई डी थीटा क्या आता है? वो 1 आ जाता है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, लिखना है तो बेशक लिखते हैं, लेकिन बताया मैंने आपको ये होता है। लेकिन चूँकि सबको पता है कि 1 आ जाता है इसलिए कोई लिखता नहीं है। ठीक है, लेकिन ये मैथमेटिकली ये चीज़ आती है। ठीक है जी। अब दूसरी साइड पर क्या आ जाता है? हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, वो क्या है? वाई है। अब वाई को किस लिहाज से करेंगे डिफरेंशिएट, ये आपको पता है कि वाई के दूसरी साइड पर कौन सा वेरिएबल आ रहा है? थीटा, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे। ये याद रखें, ए बी सी डी ई एफ जी एच वगैरह जो हैं ये सारे के सारे क्या हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड जो होते हैं उनको आमतौर पर वेरिएबल लिया जाता है, या जो आते हैं जैसे सपोज ग्रीक के अल्फ़ाबेट हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा वगैरह, इनको भी अक्सर औकात हम लेते हैं एज अ वेरिएबल। ठीक है जी। अच्छा, करें इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। वो क्या आएगा? डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू बी। ये मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, बी पहली बार लिख दिया है। ठीक है जी, यहाँ पर क्या किया था मैंने पीछे कि ये लगाया था पहले, उसके बाद ए को बाहर निकाला था। यहाँ पे मैंने ये स्टेप छोड़ दिया, डायरेक्ट ये लिख दिया। ठीक है, अच्छा जी, साइन ऑफ थीटा आ गया। यहाँ पर भी पावर रूल लगेगा, क्या आएगा? साइन सॉरी पावर पहले मल्टीप्लाई होगी तो वो आएगी ये। ठीक है जी, पावर में एक लेस 3 - 1। उसके बाद पावर को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव, वो क्या आता है? साइन ऑफ थीटा, सिंपल। अब पावर नहीं आएगी। ठीक है जी, ये 3 और बी है तो 3 पहले लिख दिया, बी बाद में लिख दिया। साइन का स्केयर आ जाएगा, पावर 3 - 1 कितनी थी? 2, तो 2 लिख दिया है। साइंस का थीटा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पर फिर क्या लगेगा? डी बाई डी थीटा ऑफ साइन को छोड़कर थीटा का डेरिवेटिव। ठीक है, जो एंगल आ रहा है उसका। ठीक है, अब क्या आएगा जी? 3b, उसके बाद साइन स्केयर थीटा कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि डी थीटा बाई डी थीटा क्या होता है? 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, डी वाई बाई डी थीटा। अब हमने प्रूव क्या करना है? हमने प्रूव करना है, ये चीज़ प्रूव करनी है हमने। ठीक है, कि ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। अब मसला सबसे पहले क्या है कि हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स ही नहीं है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमने वो फाइंड करना है। नाउ डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा? अब हमारे पास चेन रूल लगेगा, डी वाई बाई डी थीटा होगा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स आएगा। ठीक हो गया जी।
अब डी थीटा बाई डी एक्स तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास क्या है, हमारे पास है डी एक्स बाई डी थीटा है। ठीक है जी, ये देखें ये डी एक्स बाई डी थीटा आ रहा है। ठीक हो गया जी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, वो हम यहाँ पर ही अब ले लेंगे। डी वाई बाई डी थीटा क्या आ रहा है, वो सामने लिखिए, ये वाली इक्वेशन है, क्या है 3b साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉज ऑफ थीटा। अब डी थीटा बाई डी एक्स क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल, उसको हम क्या लेंगे -1 ओवर रेसिप्रोकल लिया ना, क्या आएगा जी 3a कॉज स्क्वायर थीटा साइन ऑफ थीटा। ठीक है जी। अब इनमें से कैंसिलेशन कर दें, कॉस थीटा एक कॉस थीटा कट गया, स्क्वायर है ना, यहाँ पर भी साइन थीटा एक साइन थीटा से कट गया, 3 से 3 कट गया, पीछे अब क्या बचता है, ये वाला माइनस b बच गया और इधर से a बच गया बटे में, ऊपर क्या बचता है हमारे पास, यहाँ पर साइन थीटा बच गया क्योंकि स्क्वायर था ना, नीचे क्या स्क्वायर था कॉस का, तो कॉस एक बच गया कॉस ऑफ थीटा। अब ये आपको पता है ये क्या होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। अब ये एक लाइन रह गई है, एक लाइन मैं अब यहाँ पे साइड पे करने लगा हूँ। ठीक है जी, ये यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा जी, डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आया जी, अब माइनस बी ओवर ए साइन थीटा ओवर कॉस थीटा क्या बन गया, टेन थीटा, माइनस बी ओवर ए इंटू टेन ऑफ थीटा। अब इसमें से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ए को, ए इधर आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी टेन थीटा आ गया, इसको उठाकर इधर ले आए तो क्या आ जाएगा प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये इधर आके क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा ना बी टेन ऑफ थीटा। यही हमने प्रूव करना था। ठीक है जी, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अगर कोई ना समझ आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा, तब तक करिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। ये मैं शुरू से लेने लगा हूँ, ये आ गया जी डी एक्स बाई डी थीटा, वो कहाँ तक जा रहा है, वो यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, आपने ये ऐसे नहीं करना कि आधा इधर कर लिया आधा इधर, आपने एक ही पेज लेकर उसके नीचे ही सारे का सारा करते जाना है। ठीक है जी। अब ये y वाला इसके नीचे करना है। ठीक है, तो y क्या आ गया b साइन क्यूब थीटा, इसका डेरिवेटिव लिया तो वही यहाँ तक ये आ गया। उसके बाद फिर ये चेन रूल लगाना है हमने, डी वाई बाई डी एक्स ये लिख दिया सारे का सारा यहाँ तक, और फिर एंड भी आके ये वाला। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो मुझे बता दें, फिर उसी हिसाब से मैं आपको सॉल्व करके दे दिया करूँगा क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज़। इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।